दंभ, ईर्ष्या और हमारा बड़ा हुआ स्वाभिमान, जिसको आप ईगो कहते हो, ये तुम्हें जीने नहीं दे रहा, किसी के सामने झुकने नहीं दे रहा। अरे आप पड़ोसी के आगे मत झुको, अपने बेटे के आगे मत झुको, अपने मित्र के आगे मत झुको, लेकिन अपने परमात्मा के आगे तो झुकोगे, अपने गुरु के आगे तो झुकोगे। लेकिन दंभी आत्मा गुरु के आगे भी झुकना पसंद नहीं करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, सिर्फ सर्प की बामे को मारने से सर्प नहीं मरते हैं। इसी तरह हम क्रोध रूपी सर्पों को ना मारें, राग द्वेषादि सर्पों को ना मारें, और शरीर रूपी बामे को उपवासों से, तप से, काय क्लेशों से पीड़ित करते रहें, शायद ये क्रोध कसादे को खत्म करने का मार्ग नहीं है। आचार्य भगवान आज कहते हैं कि रे मोक्ष मार्ग के पथिक, आपने मन बनाया है कि मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है। आप गुरु की शरण में जब आए थे तो आपको पता है कैसे थे। आपने कहा कि मुझे भी अब ज्ञानेश्वरी दीक्षा से कृत्य कीजिए। जब आपके गुरु ने आपसे कहा कि भैया अभी समय भोजन का हो रहा है, आप जो भी ग्रहण करना हो भोजन, उस भोजन को कर लो, तो आपने क्या जवाब दिया था कि नहीं माताजी, हम तो घर में से ही नियम है हमारे, हम तो एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम जल लेते हैं। घर के परिणामों की विशुद्धि किस तरह की थी और यहाँ आकर के परिणामों की विशुद्धि किस तरह की बनी। घर में हमारी तमाम चीजों का, वस्तुओं का त्याग होता है, और यहाँ आकर के उन सभी वस्तुओं को अब हम धीरे धीरे ग्रहण कर लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, कैसे पथिक हो, घर के अंदर जब आते हो तो कुछ और चेहरा होता है, यहाँ जब रहने के अभ्यस्त हो जाते हो तो कुछ और चेहरा बन जाता है। जब दीक्षा का निवेदन किया तो भन में गुरु ने कहा अभी और अभ्यास करो, जल्दी नहीं है दीक्षा की, लेकिन ये मन नहीं माना था, नहीं दीक्षा लेना है। दीक्षा लेने के बाद फिर व्रतों के प्रति शिथिलता कैसे आपके स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित हुआ। जब दीक्षा ली थी तो गुरु ने कहा था कि भैया मेरी बात मानोगे क्या, तो आपने कहा हाँ मानेंगे। लेकिन आज हम गुरु की बात को मानने को तैयार नहीं हो पाते। जब तक गुरु हमारे पक्ष की बात कहेगा तब तक गुरु के रूप में पूजा जाएगा, और जब गुरु हमारे पक्ष की बात न सुनेगा न कहेगा तब वो गुरु नहीं, वो शायद पाषाण से भी बदतर हो जाया करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, आखिर इन क्रोध कसायों के अवलंबन से कौन बन सकता है संयमी। संयमी कौन बनेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, क्या सुबह सुबह जलेबी का आहार करने वाला संयमी बन सकता है। निमी चंद जी, कैसी है वो जलेबी और कैसा है उनका स्वाद। आंख खुली, बच्चे ने कहा दादा पैसे चाहिए, जलेबी खाना है, आपने उनको पैसा दे दिया, बच्चा जलेबी खाने गया। दादा ने कभी ये नहीं बताया कि बेटा जलेबी होती कैसी है, और दादाजी जब बताए ना, जब खुद ना खाते हो। टोंक की प्रसिद्ध कचौड़ी जब नहीं खाई जाए तो चैन नहीं पड़ता, चाहे उम्र 70 साल की हो और चाहे उम्र 75 साल की हो। जब मुझे पता लगा कि यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं अधिकांशतः यहाँ की कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध है, उसे खाना नहीं छोड़ते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि वे कचौड़ी वाले, तूने कभी ये सोचा नहीं, इसी कचौड़ी को खाते खाते ना जाने कितने युग बीत चुके, कितने भव बीत चुके, लेकिन तेरी रसना की लोलुपता किंचित भी कम ना हो सकी। तू शरीर से थक गया, तेरी उम्र टूटने लगी, लेकिन तेरी भोगों की जो इच्छाएं हैं वो अभी युवा और होती चली जा रही हैं। अभी और इच्छा है थोड़े से भोगों को और भोग लूं। जब बिस्तर पर लेटेगा फिर भी तेरी रसना कहेगी कि नहीं, आज तो तीखा स्वाद वाला भोजन चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, उस जलेबी के कभी पात्र को देख तो लेना जा करके।
कि जिसके अंदर वो मैदा का घोल बनाता है, क्योंकि मैदा तो पहले ही अपने आप अशुद्ध है, उसमें नाना जीवों का कलेवर जिंदा विचरण कर रहा है, ऐसे जैसे सड़कों पर इंसान मॉर्निंग वॉक करता है। उस मैदा के अंदर ऐसे जिंदा कीड़े अपनी कल्लों में करते हैं। उसमें मैदा में जब पानी पड़ जाता है, उस पात्र को न जाने कितने दिन बीत जाते हैं, न 8 दिन का पता होता है, न 16 दिन का पता होता है, न महीने 2 महीने का पता होता है। घोल उसमें ही घोलता जाता है हलवाई, और आपके लिए सुंदर जलेबियों को तैयार करता है। रस भरी वो जलेबी आपको बहुत अच्छी लगती है। महान भावों, ये हमारा दृष्टिकोण है। जिसके अंदर दोषपूर्ण दृष्टि है, वो बांसुरी में भी छेद देख करके कहता है कि कितना बदसूरत शरीर है इसका। और जिसकी दृष्टि आप लोगों जैसी होती है, तो उस बांसुरी के अधरों पर रख करके सुंदर वीणा की तान में परिवर्तित हो जाती है। कुत्ता तो वही था जो मरा हुआ पड़ा था। कोई कह रहा था कि बहुत दुर्गंध आ रही है, कोई कह रहा था अगर जिंदा होता तो इससे भोग कर रहा होता। और एक महारथी, वो पार्थ ऐसा था, जिसने उसने कहा कि देखो इस मृतक कुत्ते के दांत कितने मोती जैसे हैं। महान भावों, लोग कहते हैं जलेबी में टेढ़ापन है, लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं टेढ़ापन है तो क्या हुआ, उसका मधुर रस भी तो देखो, मधुर रस से भरी हुई है। आप जलेबी खाएं, लेकिन कौन सी जलेबी, जो शुद्ध घर में बनी हो। उस हलवाई की जलेबी में जहां नाना जीवों का कलेवर उस जलेबी में रस की तरह गौंड दिया जाता है, उस जलेबी को आप खुद खाते हो और अपने बच्चों को खाने के लिए पैसे देते हो। कभी आपने ये विचार नहीं किया मैं अपने बच्चे को ये समझा दूं कि बेटा जलेबी घर में बना करके खा लो, बाजार की जलेबी खाने योग्य नहीं है। आचार्य भगवान आज यहाँ 67वीं कारिका में हमें बताते हैं कि संयमी कौन होता है। उब समय तब भाव जुदो, राणी सो ताव संजदो हो दी। राणी कसाय बस गो, असंजदो हो दिसो ताव। ओ विषम तब भाव जुदो, राणी सो ताव संजदो हो दी। राणी कसाय बस गो, असंजदो हो दिसो ताव। आप लोग उच्चारण करेंगे। राणी माने ज्ञानी। जो ज्ञानी उपसम तब भाव जुदो, उपसम तप भावों से युक्त है, सो माने वह, ताव माने तब, संजदो होती संयमी होता है। क्या कहा? जो ज्ञानी आत्मा उपसम तप भावों से युक्त होता है, तब वह संजदो होती संयमी होता है। और जो ज्ञानी कसाय बस को, कसाय के बस हो जाता है, कसाय के बस हो गया है, ताब माने तब, सो माने वह, असंजदो होदी असंयत
होता है। क्या कहा? ज्ञानी जब उपशम तप भावों से युक्त होता है तब वो संयमी होता है, यानी कि पंचम गुण स्थान से छठे और सातवें गुण स्थान का ग्राहक है वो। और जब वो ही ज्ञानी कसाय से युक्त होता है तो असंयमी हो जाता है। अब कर्णान योग से इसको जोड़ें अगर, तो असंयमी का तात्पर्य हो गया कि वो जाकर के अगर सम्यक दर्शन से युक्त है जो चौथा गुण स्थान, और सम्यक दर्शन से भी च्युत हो गया तो अपन जो भी व्याख्याएं करते हैं वो सुनते हैं, वो हम चरणान योग की सुनते हैं। चरणान योग हमें हमारा आचरण देता है, चरणान योग हमें व्यवहार सिखाता है, लेकिन कर्णान योग जो जिस समय जैसा है उसको वैसा कहता है। निर्गंथ अवस्था बड़ी आसानी से अपन कहते हैं भैया मैं तो निर्गंथों को आहार दूंगा। आचार्य भगवान कहते हैं निर्गंथ तेरे दरवाजे पर आएंगे क्या? कौन सा गुणस्थान होगा निर्गंथों का? जिन्होंने यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लिया है, ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती निर्गंथ हैं। अपन क्या कहते हैं श्रावक आज के, हम तो निर्गंथों को आहार देंगे, आपके घर ना निर्गंथ आएंगे और ना आप आहार दे पाओगे। जो आ रहे हैं उनमें बीतरागता आपको दिखाई नहीं दे रही, उनमें आपको केवल चमड़े का एक देह दिखाई दे रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे पथिक तू कम से कम ये विचार तो कर ले, ये मोक्ष मार्गी हैं। आज ये उसी तरह हैं जिस तरह से आम का वृक्ष जब दादाजी वपन करते हैं तो पड़ोसी पूछता है कि हे दादा तू आम के वृक्ष का वपन कर रहा है, क्या तू कभी इस आम को खाएगा, इसके वृक्ष के आम को? तो क्या उत्तर देते हैं? उसे फेंक देते हैं क्या उखाड़ के? वो कहते हैं भैया मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन जब इस वृक्ष पर आम आएंगे और जो यहाँ पर होंगे वो इस आमों का स्वाद लेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज से एक बार प्रश्न किया कि महाराज जब आप ये कहते हो कि पंचम काल है, कल काल है, दुखम काल है, अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर इस देह को इतना तपाना क्यों? इस देह से इतनी तपस्या क्यों की जाती है? क्यों त्याग किया जाता है? क्यों देह को कष्ट देते हो आप? आचार्य भगवान ने कहा कि एक काम करो भैया, मुझे आम ला करके दो, मेरे आहार में आम बताया है खाना। तो श्रावक ने कहा कि महाराज आप तो बहुत विद्वान हैं, आपको पता है इस मौसम में आम नहीं आता, जब आम का मौसम आएगा तब आम आएगा। आचार्य शांति सागर जी ने कहा अरे भैया वृक्ष सामने खड़ा हुआ है, तुम जाकर के आम ले आओ। तो उन्होंने कहा भगवान वृक्ष तो है, लेकिन उस वृक्ष पर अभी आम नहीं है। आचार्य भगवान ने कहा रे श्रावक आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। वृक्ष तो है, मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष मार्ग से, इसी मार्ग से जब मौसम आएगा तो मोक्ष भी हमें प्राप्त होगा। उस तरह जैसे वृक्ष तो है लेकिन मौसम नहीं है कि अभी इस पर आम आए, जब मौसम आएगा तो यही वृक्ष होगा, इसी की टहनियों पर आम के फल हमें मिलेंगे। मोक्ष मार्ग यही होगा। ऐसे ही यति होंगे, उन यतियों के माध्यम से उत्कृष्ट तपश्चर्या होगी। आज हीन सैनन है, कल उत्कृष्ट सैनन भी पुनः मिलेगा, मिल चुका है। उत्कृष्ट सैनन भी अपने को मिला है, समूह शरण में भी अपन गए हैं और सिद्धालय में भी जा चुके हैं, लेकिन उन सबके आने जाने से हम कुछ भी लाभान्वित न हो सके। लेकिन रे श्रद्धानी श्रावक अब तो लाभान्वित होने का मन बना लो। क्या अभी भी ऐसे ही समय गुजार दोगे?
उस मृत्यु की राह देखते देखते तुमने अपने जीवन के इतने बसंतों को पार कर लिया, अब कितने और बसंत पार करने हैं। डू एंड डाई करके निर्णय कर दो अपने जीवन का कि ठीक है, अब मुझे अब व्रति से व्रति की ओर, संयमाचरण की ओर बढ़ना है। महान भावों, संयमी बनने के बाद यदि कहीं संक्लिष्टता आती है, कसायों का उद्भव हो जाता है, तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं वो असंयत हो जाया करता है। ज्ञानी सदा ज्ञान भाव में जिया करता है और अज्ञानी हमेशा क्रोधादि विभाव भाव में जिया करता है। ज्ञानी को अपने स्वभाव की खोज रहती है और अज्ञानी को स्वभाव को खो देने की आदत होती है। उसे वो मित्र अच्छे लगते हैं जो किसी दूसरे की निंदा कर रहे होते हैं। उसे वो माहौल अच्छा लगता है जब अध्ययन अध्यापन पूजन विधान चल रहा हो, तो उसको संक्लिष्टता, इस माहौल में मैं कैसे संक्लिष्टता को पैदा करूं, कैसे माहौल को गंदा करूं, क्यों लोग इतने तल्लीनता से इस पूजा का आनंद ले रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं उनके परिणाम निमित्त मिलने पर बस यही विचार करते हैं, अहो कर्म वैचित्र, ये कर्म कितने विचित्र हैं, कैसे हैं ये कर्म, अगर इनका चिंतन से उपशम कर दिया जाए, अपने स्वभाव भावों का उद्भव कर लिया जाए, अपनी हर क्रिया को तप और साधना में लगा दिया जाए, तो शायद वो संयमी अपने संयम से च्युत नहीं हो पाएगा। और जो सिर्फ ज्ञान के अभाव में मनमानी प्रवृत्ति करता है, अपने अहंकार को पुष्ट करता है, अपने कसायों के वश रहता है, ऐसा संयमी परिणामी अपने भावों को उपशम और तप में न लगाता हुआ पतित हो जाता है, तत्काल असंयमी हो जाया करता है। मात्र पठन पाठन निरंतर यही विषय निकल रहा है तो शब्दों का पिष्टि पेषण भी हो ही जाता है। मात्र पठन पाठन ज्ञान का जैसा उपदेश, वो ज्ञान जैसा होता है लेकिन ज्ञान का उपदेश नहीं होता। वो ज्ञानी जैसा उपदेश होता है लेकिन ज्ञानी का उपदेश नहीं होता। उपदेश देने के बाद उपदेश वो ही दे सकता है जिसके अंतरंग में उस आचरण का अभ्यास शुरू हो चुका है।